बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई खबर के साथ, नए तजिए के साथ, और पाकिस्तान में जो सियासी हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार क्या पाकिस्तान में मुमकिन है? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ की तमाम जो शराइत थी वो तस्लीम कर ली गई, क्या ये भी मुमकिन है? इस हवाले से भी आपको कोई इंसाइट जो है वो देंगे। दूसरा ये है कि सऊदी अरब का क्या किरदार है, ये बड़ी अहम बात है, इसके हवाले से भी जो है ना आप तक खबर पहुंचाएंगे। और आसफ जरदारी को किसने पैगाम पहुंचाया, और वो उस पैगाम के बाद वहाँ पे मॉडल टाउन में गए, वो शहबाज शरीफ से मिले, मरीम नवाज से मिले, हमजा से मिले, बिलावल भी उनके साथ थे। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और सबसे अहम बात कि अपोजिशन को कितना वक्त दिया गया कि उस वक्त में वो अपना काम कर ले। इस चार पांच पॉइंट्स हैं, इसके हवाले से ही मैं जो है ना वो इसके गिर्द ही ये सारा ताना बाना बुना जाएगा। तो शुरू करते हैं वन बाय वन कि नवाज शरीफ की तमाम शराइत तस्लीम कर ली गई हैं जी। अच्छा जी, वो नवाज शरीफ की शराइत क्या थी? जैसा कि आप जानते हैं, नवाज शरीफ पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें हमारे हाथ बांध दिए गए। वैसे तो पहले से 2014 से ही आपको पता है धरने का सिलसिला शुरू हुआ था। उससे पीछे जाएं तो 2011 से मीनार पाकिस्तान के जलसे से ये काम शुरू हुआ था। तो तब से वो यही चीख रहे थे, पीट रहे थे कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में उनके साथ जो हुआ वो इस पर उनका जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। और वो स्टैब्लिशमेंट की किरदार के ऊपर भी बड़ा खुल्लम खुल्ला जो है वो तनकीद कर रहे थे। तो आज 3 साल, जो 3.5 साल गुजरने के बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि जो वो कह रहे थे उनकी उन बातों में वजन महसूस किया गया और उनको जो है वो तस्लीम किया गया। तो उनके दो तीन जो है वो मेजर जो है ना वो नकात थे जिसके ऊपर वो वहाँ जाके लंदन में बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि जी हम हमारी ये तस्लीम की जाएगी तो हम इस सिस्टम को भी मानेंगे और इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आइंदा इलेक्शन में हम आएंगे। अदरवाइज फिर हो सकता है वो ये भी सोच रहे थे कि उस अगर धांधली ही करनी है तो फिर हम हो सकता है अगले इलेक्शन में आए ही ना। वो इस हद तक भी वो पहुंच चुके थे। उनका ख्याल था कि अगर अगले इलेक्शन में यही हाथ हमारे साथ होना है तो फिर हम जो है वो उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और वो इस हवाले से भी अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन खैर शायद कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे उनकी बहुत सी बातें जो हैं वो तस्लीम कर ली गई। और उन दो तीन जो मेजर निकात थे वो मैं आपको बताता हूँ। उनका पहला जो मुतालबा था वो ये था कि हमें नहीं सपोर्ट चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की नहीं चाहिए, अदालतों की नहीं चाहिए, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इस बात की गारंटी कर दी जाए कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ज़राए हमें बता रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ को इस बात की गारंटी कर दी गई है कि अगले इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानबदार होगी। उससे पहले अभी जो 1.5 साल रहता है इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल गैर जानबदार है। उसने कहा है कि जी आप जाने, इमरान खान जाने, हुकूमत जाने, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं होगा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की ये जो गैर जानबदार रहने वाली है, जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है या जो पॉलिसी है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नज़र भी आना शुरू हो गई है। और उसमें आप देखते हैं कि वो के पी के इलेक्शन में भी आपको नज़र आया, वहाँ बल्दियाती इलेक्शन में भी। और अभी पिछले कुछ अरसे से जो है वो इस तरह की डेवलपमेंट हुई हैं। हाँ ये हो है कि जहाँ पे कौमी और रियासती मामलात होंगे उसमें जो उनको हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ेगा वो ज़रूर करेगी। और उसमें अगर अपोजिशन के साथ उसको बैठना पड़ा कि वो भी बैठेगी। लेकिन असूली तौर पर जो है वो गैर जानबदार हो गई है। एक पहली तस्लीम शर्त जो है वो ये तस्लीम कर ली गई
कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानबदार हो गई है। दूसरी जो बात, अहम बात थी, वो ये थी कि अदालतों के ऊपर किसी किस्म का दबाव ना डाला जाए। ये भी आप देखेंगे आइंदा कुछ अरसे में, अगले महीने, 2 महीने में, 3 महीने में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हमारी जो अदलिया है, वैसे तो खैर हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते कि खुदा न खास्ता कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, लेकिन अगर कहीं से कुछ होता भी है जैसा कि कहा जाता है, तो वो उनको गैर जानबदाराना तौर पर और सही जो इंसाफ के मुताबिक फैसले करने में वो बिल्कुल आज़ाद होंगे। वो उनको कहीं से भी कोई किसी किस्म की जो है ना वो नहीं कहा जाएगा, कोई पैगाम रसानी नहीं होगी, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं होगी, कोई किसी किस्म का कोई पिछले गेट से या अगले गेट से कोई जो है ना वो जाके वहाँ पे प्रेशर नहीं डालेगा। तो ये भी सुनने में आया कि ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि वो भी जो है ना अदालतों के हवाले से भी उनको तसल्ली कराई गई कि वहाँ पे भी इंसाफ के मुताबिक अगर आपके पास कोई सबूत हैं, सबूत दें और छूट जाएं। और यही नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश थी कि हमें जो है अदालतों में सही इंसाफ का मौका दिया जाए, बजाय इसके कि उसको उनके ऊपर प्रेशर डलवा के सजाएं दिलवाई दें, ये ना किया जाए। ये दूसरा नुकता भी उनका तस्लीम कर लिया गया है। तीसरा और अहम तरीन जो नुकता है वो ये था कि अगले इलेक्शन में क्या किरदार होगा इस्टेब्लिशमेंट का। तो उनको ये भी यकीन दहानी करा दी गई है कि अगले इलेक्शन में बिल्कुल गैर जानबदार होगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ अभी ये जो 1.5 साल रहता है, यहाँ से जो होने वाला सफ़र, शुरू होने वाला सफ़र है, वो अगले इलेक्शन तक जो है वो जारी रहेगा। गैर जानबदारी जो है ना वो बज़ाहिर जो है नहीं नज़र आ रही थी, वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसमें आपको हर जगह पे आपको उसके जो सबूत नज़र आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो अदम एतमाद की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। जैसा कि मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि कुछ चीज़ें आने वाली हैं और बाद में उस वक्त ने साबित भी किया कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक वो शुरू होने वाली है। फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब के साथ होगी, फिर उसके अलावा उसके बाद फिर वज़ीर आज़म की तरफ, और इस तरह जो है ना 1 बाय 1 जो है ना करके वो इस तरह से काम शुरू हो जाएगा। और उस पर जो है ना वो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, ये तो खैर मैं पहले व्लॉग के हवाले से मैं बताया मैंने। अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो बिल्कुल गैर जानबदार है। अच्छा जी, इस्टेब्लिशमेंट को ने कैसे यकीन दहानी कराई, ये अहम बात है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उस यकीन दहानी में एक तीसरा फरीक मौजूद है, और तीसरा फरीक कौन है? वो है सऊदी अरब के प्रिंस। ये मोहम्मद बिन सलमान ज़ाती हैसियत में नहीं है, लेकिन उनके नुमाइंदे ने, वो भी शहजादे हैं सऊदी अरब के, और अगले कुछ दिनों में वो पाकिस्तान आ भी रहे हैं। और सुना है कि वो बज़ाहिर तो वो वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन वो असल में वो ऐसे एजेंडे पे हैं कि वो जो गैर जानबदारी की यकीन दहानी है वो मज़ीद जो है ना उसको कंफर्म करेंगे। और उनकी कंफर्मेशन के बाद जो मामला हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, वो अदम एतमाद की तहरीकें भी आने शुरू हो जाएंगी, और जो हमारे अपोजिशन के जो राब्ते हैं और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। वो मतलब डेवलपमेंट आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा अगले 10-15-20 दिन में। अच्छा जी, तो इस सऊदी अरब की इस यकीन दहानी के बाद किसी और मुल्क की भी गारंटी है, तो उसके हवाले से भी जो है ये कहा जा रहा है कि एक और मुल्क भी बड़ा मुल्क है, उसने भी कहा है कि जी बिल्कुल ये जो है यकीन दहानी जो करवाई गई है, बिल्कुल इसको जो है हम भी मॉनिटर कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि गैर जानबदारी का जो मामला है उसको कहाँ तक जो है वो ऑनर किया जाता है, उस पर कहाँ तक अमल किया जाता है, वो भी जो है ना वो चीज़ें देखी जा रही हैं। अच्छा जी, अब आसफ अली जरदारी, आपको पता है कुछ दिन पहले जरदारी साहब, अभी 2 दिन 3 दिन पहले आसफ जरदारी साहब जो है वो मॉडल टाउन गए हुए थे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको लंच पे बुलाया हुआ था, अगरचे वो अपने दाल जो है ना वो जो परहेजी खाना है वो साथ लेके गए थे, लेकिन बहरहाल ये बिलावल के लिए और बाकी जो उनके वफद के में लोग थे उनके लिए बड़ा अच्छा उन्होंने खाने का अरेंज किया हुआ था। असल में वो सियासी खाना नहीं था, बेसिकली उस खाने में मुस्तकबिल की जो है वो मनसूबाबंदी जो है वो की गई थी, और उस पर बाद में थोड़ा सा मोहतात रद्द अमल दिया गया कि जी हम अपने अपने सी में जाएंगे और वहाँ से जो है मंजूरी लेंगे। ये होना भी चाहिए था, जारी बात है। वो अब सियासी जमातें बिल्कुल ऐसा नहीं होती कि 1 मैन शो जैसा कि कहा जाता है कि जी पार्टियों में कोई वो नहीं है, कोई जो लीडर फैसला करते, ऐसा नहीं है। मतलब पाकिस्तान के सियासी
निज़ाम जैसा भी है उसमें कम अज़ कम CEC को ये यकीनन जो है ना वो उनको एतमाद में ज़रूर लेते हैं। और इसमें जो कि बड़े फैसले होने जा रहे हैं, इसलिए इस हवाले से भी जो है ना उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब CEC में जाएंगे और CEC से जो है वो मंजूरी होगी। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये पता चल चुका था कि नवाज शरीफ साहब जो है बड़ी गेम जो है हम बाहर बैठ के डाल चुके हैं। अगर हम किनारे पर रहे तो ये जो है समंदर की जो कश्ती चलने का प्रोग्राम बनाया गया है, तो हम कहीं वो उस कश्ती में जो है ना वो बैठने से महरूम ना रह जाए। इसलिए उन्होंने जनाब मौलाना फजल रहमान सुनाया, मौलाना फजल रहमान ने ये किरदार अदा किया है, उन तक ये पैगाम पहुंचाया कि आप इस कश्ती में सवार होने से रह जाएंगे तो आपको जो है ना वो जो आपके मुखालिफ हैं नोच के खा जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अब ये कश्ती जो है ना सफ़र की जानब रवां होने लगी है तो आप इसमें जो है ना वो सवार हो जाए। तो ये जनाब जो है आसिफ जरदारी साहब फिर ये भागम भाग, और ये ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे ये हो, ये काफ़ी दिनों से ये मामला पैगाम रसानी के मामला चल रहे थे, एक दूसरे के साथ रबते थे, चीज़ें सेटल डाउन हो रही थी एक दूसरे के साथ रबते के अलावा बाकी जो मामला हैं वो भी देखे जा रहे थे कि कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो अच्छा जी, अब आखिरी अहम तरीन जो बात है वो जैसा मैंने ये कहा कि इसमें अपोजिशन के पास कितना टाइम है। अब ये तो नहीं होता कि लामहदूद टाइम हो और अपोजिशन जो है अगले साल 1.5 साल जनाब वो सड़कों पर रहे और मुल्क का इकॉनमी जो पहले ही बैठी हुई है उसका पट्टा बैठ जाए, ऐसा नहीं है। इस हुकूमत को गिराने के लिए गैर जानबदार हलकों ने ये गैर जानबदारी का ये सबूत देते हुए उन्होंने ये कहा कि जी आपके लिए ये चैलेंज है कि हम गैर जानबदार हैं, आप साबित कर दें कि अगले 2 महीने में, मतलब ये फरवरी जा रहा है, फरवरी और मार्च, इन दोनों महीनों में जनाब आप ये काम करके दिखा दें हमारी गैर जानबदारी के बावजूद। आप हुकूमत गिराएं, हुकूमत के साथ जो भी निपटें ये आपका मामला है, लेकिन अगर आप ये माह रमज़ान के बाद अगर इनके खिलाफ बाहर निकलेंगे, इनको तंग करेंगे, तो फिर जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर हम इनको इस हुकूमत को पूरा जो है ना वो टन्योर पूरा करवाएंगे। आपके पास ये 2 महीने, इन 2 महीनों में आपने जो करना है वो करके दिखा दें। तो नाज़रीन, जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। अब आपसे दरख्वास्त है कि अगला प्रोग्राम भी इंशाल्लाह कल परसों में और भी इंफॉर्मेशन है, इसका बैकअप में जो है ना वो फॉलोअप के तौर पर वो भी करूँगा, वो भी देखिएगा, और इस पे भी आपकी मोहब्बत, शफकत और आपकी राय दरकार होगी। बहुत शुक्रिया।